हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो कल के दिन लेवल दिया था, आज के दिन कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। आप लोग जो है वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो लेवल है, समझ में आ सके, इसको यूज़ कैसे करना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जानना है, अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का इंट्राडे लेवल जानना है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग लेवल जानना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ मेंशन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग में एक सेल कॉल, पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद ही यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ, टारगेट पूरा अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है वापस से एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। तो निफ्टी के अंदर रूल्स के हिसाब से 2 ट्रेड बने, एक में प्रॉफिट रहा, एक में छोटा सा लॉस रहा, ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहा। उसके बाद बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारे रूल्स के हिसाब से आज थोड़ा साइडवेज मार्केट था, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ा कुछ मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। कल के दिन जो है चांसेस है, इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन जो है मूवमेंट आ सकता है, किसी भी साइड हो, चाहे वो बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, बहुत अच्छे मूवमेंट आने के चांसेस है। क्योंकि जैसे जैसे रेंज नैरो होती है तो यहाँ पे जो है मूवमेंट जो है 4 लाइन मेथड के हिसाब से बहुत फास्ट देखने के लिए मिलता है और बहुत अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता था। इसमें जो है तकरीबन 100 पॉइंट प्लस का जो है मूवमेंट मिल जाता था, फर्स्ट टारगेट आपका अचीव होता था। उसके बाद यहाँ कहीं पे सेल कॉल एक्टिवेट होता था, इसमें भी जो है 100 पॉइंट प्लस का जो है मूवमेंट मिलता था। और उसके बाद यहाँ पे वापस से सेम, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल देखा जाए तो 3 ट्रेड में जो है छोटा छोटा प्रॉफिट रहा। चौथे ट्रेड में जो है कॉस्ट टू कॉस्ट का ही सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे बाई साइड ट्रेड बन के उसके बाद जो है नीचे की तरफ आता है स्टॉप लॉस के पास और उसके बाद ऊपर की तरफ जाके जो है फिर वापस से नीचे, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाला ही सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं रहा, छोटे छोटे जो है 100 पॉइंट के 3 ट्रेड बने थे, जिसमें जो है तीनों में प्रॉफिट ही रहा बैंक निफ्टी के अंदर। अब कल के दिन क्या लेवल होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 47,838, लाइन 2 जो है 47,962, लाइन 3 जो है 48,149, लाइन 4 जो है आपका 48,273, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से फिर वो रिटर्न होता है और लाइन 2 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,149, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,350, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाके ये जो है लाइन 1 ब्रेक करता है या लाइन 2 ब्रेक करता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ लाइन 3 ब्रेक कर देता है, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 47,962, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब सपोज यहीं से प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,800, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है छोटा सा, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन गैप अप, छोटा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है
तो आप बाई साइड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट जो है सेम रहेगा। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है लाइन 1 के नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से वो जिस साइड भी निकलता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग और ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, यहाँ पे उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये हो गया सिनेरियो। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ओपन हो, सभी जगह के आपके पास लेवल पहले से ही, और इस लेवल को और अच्छे तरीके से समझना है, इसका जो है जैसे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आपको निकालना सीखना है, तो उसके लिए आपको एंड स्क्रीन में एक हाउ टू यूज़ 4 लाइन वीडियो ये ज़रूर देखिएगा, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ वर्क कैसे करती है, ये वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे कैसे वर्क करती है, कैसे हमें जो है इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट टारगेट कैसे निकालना है, सेकंड टारगेट कैसे निकालना है, किस सिनेरियो में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, किस सिनेरियो में हमें जो है क्वांटिटी कम रखना चाहिए, किस सिनेरियो में जो है हमें जो है सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो चीज़ जो है उस वीडियो में जो है हमें समझाया गया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ सके। अब हम बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या लेवल होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। निफ्टी के अंदर रूल सेम होगा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट आप लोगों को बता दूंगा और लेवल बता देता हूँ। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 22,338, लाइन 2 जो है आपका 22,406, लाइन 3 जो है आपका 22,533 और लाइन 4 जो है आपका 22,611, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 22,840, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,130, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये जो है आप लोगों को निफ्टी का भी लेवल्स बता दिया गया। अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक्स के बारे में पर्टिकुलर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लेवल जानने हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।